किसान साथियों, आज की वीडियो में पान कंपनी के धान की जो वैरायटियां आती हैं, हाइब्रिड धान की वैरायटियां, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। अगर आप भी पान की हाइब्रिड वैरायटियां लगाना चाहते हैं तो आज की वैरायटी, आज की किस्म आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। आज की वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो पान की जितनी भी हाइब्रिड किस्में आती हैं, लगभग सभी किस्मों के बारे में यहाँ पे हम जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं उन वैरायटियों के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे जो हमने पहली वैरायटी रखी हुई है, पहली किस्म का नाम है पान 2140। पान 2140 जो है एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। किसान साथियों, पान 2140 जो वैरायटी है, लगभग 128 से 133 दिन के आसपास ये पक के तैयार हो जाती है। हालांकि जो पकने का समय होता है, ये क्षेत्रों के हिसाब से, पानी देने के तरीके के आधार पे, मिट्टी के आधार पे, बुआई के समय के आधार पे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। 1 सप्ताह 10 दिन का डिफरेंस भी इसमें हो सकता है। औसतन समय 128 से 133 दिन बताया गया है। मध्यम अवधि की वैरायटी है। हालांकि पौधे की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है। 120 से 125 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई चली जाती है, यानी पौधे इसके लंबे होते हैं। बालियों की बात करें तो बालियों की साइज़ भी अच्छी आती है। बालियों की जो लंबाई होती है 26 से 27 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। अगर हम दाने के बारे में जानें तो इसके दाने लंबे होते हैं, लंबे पतले इसके चावल होते हैं। और इसमें बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई है। इसमें जो पत्ती का ब्लास्ट होता है उसकी प्रतिरोधी क्षमता, यानी लीफ ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और बीपीएच यानी ब्राउन प्लांट हापर या भूरा फुदका की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो पान 2140 वैरायटी में बीमारी के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। और ये जो वैरायटी है, इसमें क्या होता है कि ये गिरने के प्रति भी सहनशील है, मतलब आसानी से तो नहीं गिरेगी। हालांकि पौधे की हाइट ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन के इस्तेमाल के समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल या गलत समय पे यूरिया डालने से ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। फ़िलहाल अच्छी वैरायटी है, बढ़िया उत्पादन देती है। आप इस वैरायटी का भी चयन, पान 2140 वैरायटी भी आप किसान साथी लगा सकते हैं। अब हम किसान साथियों बात करते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। तो नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है, ये है पान की 2145। पान की 2145 वैरायटी भी अच्छी वैरायटी है। 128 से 133 दिन में तैयार होती है। पौधे की हाइट 115 से 120 सेंटीमीटर चली जाती है। बालियों की लंबाई 26 से 27 सेंटीमीटर चली जाती है। लंबा पतला इसका भी अनाज होता है। इसमें भी लीफ ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और बीपीएच की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। पकने का समय इसका भी लगभग 128 से 133 दिन के आसपास है। तो धान की यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। मध्यम अवधि में ये भी तैयार होने वाली एक अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। ये सारी वैरायटियाँ 30 कुंटल के आसपास आसानी से पैदावार दे सकती हैं। 30 कुंटल से ज़्यादा भी उपज दे सकती हैं। बस आपको वैज्ञानिक खेती करना पड़ेगा, समय से सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए समय से खाद डालिएगा। तो रोपाई के समय किन किन खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। कितना डीएपी डालिए, कितना एनपीके, कितना जिंक, क्या क्या खाद कब कब डालिए, तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी पिछली कुछ 1-2 दिन वाली पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं अगली वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने नंबर 3 पे वैरायटी रखी हुई है, उसका नाम है पान 2150। ये वैरायटी भी 118 से 123 दिन में तैयार होती है, मतलब थोड़ा जल्दी तैयार होती है। और 115 से 120 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। 26 से 27 सेंटीमीटर बालियों की लंबाई, इसके भी लंबे पतले अनाज होते हैं। इसमें भी लीफ ब्लास्ट, बीएलबी और बीपीएच की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। उत्पादन ये वैरायटी भी आपको बढ़िया देने वाली है। 30 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन पान 2150 भी आपको दे सकती है। हालांकि ये थोड़ा जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी के बारे में। तो चौथे नंबर पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है, उसका नाम है पान 802। 120 से 125 दिन में, यानी ये भी मध्यम अवधि की वैरायटी है। 120 125 दिन तक
ये फसल तैयार हो जाती है। इसके भी पौधे की हाइट 115 से 120 सेंटीमीटर तक चली जाती है। हालांकि इसकी बालियां ज़्यादा लंबी होती हैं, बालियों की लंबाई 30 से 32 सेंटीमीटर तक जाती है, यानी काफ़ी लंबी बालियां होती हैं। और इसके दाने भी ज़्यादा लंबे होते हैं, अतिरिक्त लंबे इसके चावल होते हैं, पतले चावल होते हैं। और बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इसमें बताई गई है। इसमें स्टेम बोरर की प्रतिरोधी क्षमता बताई गई है, लीफ फोल्डर की प्रतिरोधी क्षमता बताई गई है, शीथ रूट की प्रतिरोधी क्षमता बताई गई है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस वैरायटी में नहीं आने वाली हैं। लेकिन हाँ, इसमें BLB BPH की प्रतिरोधी क्षमता नहीं पाई जाती है। तो जहाँ पे BLB या BPH का ज़्यादा अटैक होता हो, उन क्षेत्रों में आप इसको लगाने से बच भी सकते हैं। हालांकि कीटों के पर तो अच्छी सहनशीलता है। स्टेम बोरर यानी तना छेदक, लीफ फोल्डर यानी पत्ती लपेटा और शीथ रोट की प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में पाई जाती है। हालांकि ये लंबे पतले अनाज हैं, ज़्यादा लंबे पतले अनाज हैं। 30-32 सेंटीमीटर पौधे की बालियों की लंबाई चली जाती है। तो उत्पादन ये वैरायटी भी आपको बढ़िया देने वाली है। इसकी मार्केट वैल्यू यानी इसके चावल की कीमत अच्छा मिलने वाली है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी के बारे में। तो 5वें नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी हुई है उसका नाम है रीगो पान 2499। ये भी हाइब्रिड धान की वैरायटी है, लेकिन इसको आप रबी और ख़रीफ दोनों सीजन में लगा सकते हैं। अगर ख़रीफ के मौसम में लगाते हैं तो जल्दी तैयार होती है 115 से 120 दिन में, और रबी के टाइम पे 125 से 145 दिन का समय लेती है। हालांकि इसके पौधे थोड़ा सा छोटे होते हैं हाइट में, 105 से 110 सेंटीमीटर जो प्लांट है उसकी हाइट चली जाती है। जो बालियों की साइज़ है लगभग 22 से 24 सेंटीमीटर बालियों की लंबाई चली जाती है। ये जो दाने होते हैं लंबे और मोटे दाने होते हैं। तो अगर आप मोटे चावल की वैरायटी, लंबे मोटे चावल की वैरायटी लगाने वाले हैं तो ये किस्म आप लगा सकते हैं। गिरने के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील है। खाने के लिए मतलब चावल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। मोटा इसका अनाज होता है जिससे वज़न ज़्यादा होता है। और ये वैरायटी किसान साथियों सीधी बिजाई के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप सीधी बिजाई करने वाले हैं तो ये किस्म आप लगा सकते हैं। इसमें भी स्टेम बोरर की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी तना छेदक पत्ती लपेटा की प्रतिरोधी क्षमता है। BLB की भी प्रतिरोधी क्षमता है। इसके अलावा किसान साथियों इसमें ब्लास्ट के प्रति भी मध्यम प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और धान की ये वैरायटी भी बढ़िया 30 कुंटल के आसपास है, इससे ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे सकती है। तो 5वीं वैरायटी का रीगो पान 2499 भी आप चुन सकते हैं। बात करते हैं नंबर 6 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 6 पे हमने जो वैरायटी रखी है इसका नाम है पान 2423। पान 2423 जो वैरायटी है ये भी रबी खरीफ दोनों सीजन में आप लगा सकते हैं। अगर आप खरीफ के मौसम में यानी इस टाइम पे लगाएंगे तो 115 से 120 दिन पे यानी जल्दी तैयार हो जाएगी। रबी के मौसम में लगाएंगे तो 115 से 135 दिन में ये फसल तैयार होने वाली है। पौधे की जो हाइट होती है 110 से 115 सेंटीमीटर पौधे की ऊँचाई चली जाती है। बालियों की लंबाई काफ़ी इसकी बालियां बड़ी होती हैं, 26 से 30 सेंटीमीटर तक बालियां आती हैं। और लंबा मोटा इसका भी अनाज होता है। गिरने के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील वैरायटी है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट इसके चावल होते हैं। और अच्छा वज़न इनके चावल का देखने को मिल जाता है। इसमें भी बीमारी और कीट के प्रति अच्छी सहनशीलता है। इसमें स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी इसमें तना छेदक पत्ती लपेटा की प्रतिरोधी क्षमता के साथ साथ BLB की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और शीथ ब्लाइट की भी प्रतिरोधी क्षमता, मध्यम प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो धान की वैरायटी भी लगा सकते हैं। 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी भी आपको दे सकती है। तो अच्छी वैरायटी है, बालियाँ वगैरह काफ़ी लंबी आती हैं, मोटा इसका अनाज होता है। बात करते हैं नंबर 7 वाली अंतिम वैरायटी के बारे में। तो अंतिम वैरायटी है पान की 2430। ये वैरायटी थोड़ा नई वैरायटी मान सकते हैं, थोड़ा कम दिन में तैयार होती है। 105 से 110 दिन में ये वैरायटी भी पक के तैयार हो जाती है। और 110 से 115 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। बालियाँ इसकी भी लंबी होती हैं, 28 से 30 सेंटीमीटर बालियों की लंबाई चली जाती है। लंबा मोटा इसका अनाज होता है। और इसमें भी बीमारी के प्रति तो अच्छी सहनशीलता बताई गई है। इसमें BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता है और इसमें ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो धान की वैरायटी भी लगा सकते हैं, 30 कुंटल के आसपास ये भी आपको उत्पादन दे सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमने बोला 30 कुंटल के आसपास उत्पादन दे सकती हैं, ये वैरायटियाँ 30 कुंटल से ज़्यादा भी पैदावार दे सकती हैं।
लेकिन वही है कि अगर आप सही से खेती करेंगे, समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, एक वैज्ञानिक तरीका आप अपनाएंगे। अगर आप परंपरागत खेती करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप आधुनिक खेती करेंगे तो निश्चित ही आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। आधुनिक तरीका आप अपनाइए और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ खाद डाल देने से उत्पादन ज़्यादा मिलता है। समय से खाद संतुलित मात्रा में डालेंगे, समय से सिंचाई करेंगे, अच्छी देखभाल करेंगे, स्वस्थ नर्सरी तैयार करेंगे तो ये सारी किस्में बढ़िया उत्पादन 30 कुंटल से ज़्यादा ही उत्पादन देने वाली हैं। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी किस्म के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा विषय है, जैसे कब कौन सी खाद डालें या फिर कैसे हम कौन सा NPK डालें, कल्ले कैसे बढ़ाएं, तमाम विषय होते हैं। अगर आप किसी दूसरी फसल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो भी आप जो भी आपको जानकारी चाहिए उससे संबंधित आप कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई आपको दे पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।